देखो तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था J बराबर सिग्मा E होता है ना। J करंट डेंसिटी और E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और सिग्मा को क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी, और 1/सिग्मा को क्या बोलते थे, रो, रेजिस्टिविटी। क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। और यहीं से क्या आया था हमारा, V बराबर आई आर आया था। ये हमने पिछले क्लास में किया था, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर कहाँ से आया था, J बराबर सिग्मा E से। क्या आया था हमारा, V बराबर आई आर आया था। क्लियर है। तो हमने बोला था कि यही क्या है, बेसिकली ओम्स लॉ है, J बराबर सिग्मा E, ठीक है। वहीं से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। और हमने देखा था रो बराबर क्या देखा था हम लोग, R बराबर क्या देखा था हमने, R बराबर किसके आया था, रो L/A के। ये R बराबर आया था, R बराबर क्या आया था, रो L/A, ये रिलेशन आया था, ठीक है, पिछले क्लास में। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, वायर को खींचने वाला या कंप्रेस करने वाला, लेंथ को बड़ा करने वाला या छोटा करने वाला, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता था वो हमने सीखा था। वॉल्यूम सेम रहता है, वहां से आप एरिया का रिलेशन निकाल लो और उसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नया रेजिस्टेंस। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम समझते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं उसी टाइप का, इस पर बेस्ड। तो मान लो इस तरीके से दिया गया है कुछ, ये है ना, इसका लेंथ है A, ये विड्थ है B और हाइट है C। एक स्क्वायर क्यूब शेप में दिया गया है और ये किसी टेबल में रखा गया है, मान लो। एक टेबल में रखा गया है, ऐसे करके एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखा गया है, समझ आ रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, हम इसको, ये है एक कंडक्टर मान लो इस टाइप का, इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बैटरी अगर ऐसे नॉर्मल देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, मान लो जिसके प्लस वाला टर्मिनल है, माइनस वाला टर्मिनल है, ठीक है। तो एक टर्मिनल इसका सामने से कनेक्टेड है इस वाले फेस से, ये है ना, इस वाले फेस से, और एक टर्मिनल जो है नेगेटिव वाला पीछे से कनेक्टेड है, समझ आ रहा है। इधर से नीचे से जाके ऐसे पीछे से कनेक्टेड है। ये वाला जो फेस है ना, इस फेस के जस्ट पीछे वाले फेस से दूसरा वाला टर्मिनल कनेक्टेड है। सामने वाला ये है और उसके पीछे वाला ये है, समझ आ रहा है। तो आपको रेजिस्टेंस लिख के बताना है। मान लो इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, इसका रेजिस्टिविटी क्या है रो, तो आपको बताना है रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस आप क्या लिखोगे, तो यहां पर देखो हम लेंथ लेते थे ना वायर का लेंथ लेते थे, और नीचे क्या लेते थे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेते थे। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता था, जैसे कि यहाँ पर इस टाइप का हमने देखा था, ये लेंथ L था और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। करंट इधर से एंटर करता था, ये है ना, ये ऐसे एंटर करता था, तो इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर एंटर करता था, और ये लेंथ L था। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो वायर है
करंट किधर से जाएगा, इस वाले एरिया से ना, ये वाला सामने वाला एरिया, तो सामने वाला एरिया कितना हो जाएगा, a इंटू सी हो जाएगा ना, लेंथ और ये इसका हाइट, ये जो भी है, तो इन दोनों को इंटू करोगे तो ये वाला एरिया आएगा। और लेंथ किसको लोगे, लेंथ b को लेंगे, किसको लेंगे, b को, समझ ना, ये उतना लंबा होगा। तो यहाँ पर इस वाले में रेजिस्टेंस अगर लिखना चाहे हम लोग, तो r बराबर क्या लिखेंगे, रो, l की जगह क्या लिखेंगे, b, और एरिया की जगह क्या करेंगे, a इंटू सी, ये एरिया हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसको R1 नाम देते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या, ठीक। अब देखो कोई एक दूसरा आदमी है, वो क्या चाहता है, एक बैटरी कनेक्ट करना चाहता है, और ये इसका एक टर्मिनल यहां से कनेक्ट करता है इस वाले से, और दूसरा टर्मिनल यहां से कनेक्ट कर रहा है इसके जस्ट अपोजिट वाले। तो ये रेजिस्टेंस क्या लिखेगा, अब ऐसे हो गया ना बॉक्स ऐसे करके, तो ये R2 बराबर क्या लिखेगा, एरिया कौन सा वाला लेगा, ये वाला ना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू सी, और लेंथ अब की बार क्या हो जाएगा, a। तो ये क्या लिखेगा, रो, लेंथ की जगह a और एरिया की जगह b सी लिखेगा। तो रो a बाई b से लिखेगा, क्लियर है, नोट कीजिए, आई होप समझ में आया होगा, जल्दी से नोट करो। जल्दी बनाइए। ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हो गया, लिख लिए। चलो अब समझते हैं ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। देखो, जो ओम के लॉ को फॉलो करेगा उसको ओमिक कंडक्टर कहेंगे, और जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक कहलाएगा।
तो जो फॉलो करता है, फॉलोस ओम्स लॉ, है ना, वो क्या कहलाएगा? ओमिक। और जो फॉलो नहीं करता है, डोंट फॉलो, वो क्या कहलाएगा? नॉन ओमिक। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर क्या किसको फॉलो करेगा? V बराबर आई आर को ना, या फिर V बराबर ये प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? ये इसको फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे कि मान लो एक ग्राफ देखते हैं, V वर्सेस I का ग्राफ बना, तो प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बन जाएगा, है ना, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पर मान लो कोई पॉइंट ले लो ग्राफ में, इस जगह पर, तो ये वाला क्या आ जाएगा? डेल्टा आई, और ये किसको बताएगा? डेल्टा वी को। ये डेल्टा आई को बताएगा, अगर ये आई ले रहे हैं तो। और ये किसको बताएगा? डेल्टा वी। तो इसका जो स्लोप होगा ना बी और आई के बीच का, स्लोप भी हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ये जो स्लोप है, हाँ बोलो। अच्छा, एक मिनट। अभी आ रहा है क्या? ठीक। देखो इस ग्राफ में डेल्टा वी बाई डेल्टा आई जो होगा ना, ये हमें स्लोप को बताएगा। ठीक है, तो स्लोप इसका क्या होगा? आर। तो आई वी और आई के बीच में जो स्लोप होगा, स्लोप किसको दिखाएगा? हमें आर को दिखाएगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो V ये ओमिक कंडक्टर के लिए हो गया ग्राफ। ठीक, नोट करो जल्दी से, फिर आगे और ग्राफ देखते हैं।
हो गया? Yes, sir. अब जैसे देखो, मान लो ऐसा ग्राफ है V और I के बीच में, ऐसा ग्राफ है ना। अगर यहाँ पर इस ग्राफ में कोई दो पॉइंट दे दे, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 1, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 2। यहाँ पर अगर स्लोप देखोगे, ये डेल्टा V है और ये डेल्टा I है, और यहाँ पर एक स्लोप देखोगे डेल्टा V बाय डेल्टा I। ये वाला यहाँ पर R1 मिलेगा, R1 बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा V बाई डेल्टा I इस जगह पर, और यहाँ पर जो R2 लिखोगे, यहाँ पर जो डेल्टा V होगा और डेल्टा I होगा। दोनों को देखो, डेल्टा V यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा है ना R2 से, ठीक है। यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, स्लोप कम रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। एक ऐसा देख सकते हो एग्जांपल के लिए, और एक देख लेते हैं। मान लो ये ऐसे दिया रहता है V और I के बीच में, ऐसा ग्राफ दिया रहता है ये, तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं 1 और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं 2। यहाँ पर देखेंगे अगर स्लोप, तो ये डेल्टा V और ये डेल्टा I। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा V और ये डेल्टा I। यहाँ R1 बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I यहाँ का, और यहाँ पर R2 बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा I। तो यहाँ देखो, ये डेल्टा V बड़ा है इससे, तो यहाँ पर क्या R2 बड़ा है ना R1 से, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस को देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। रेजिस्टेंस इसके पहले वाले में क्या था, कांस्टेंट था, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक। नोट कीजिए इसको भी। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कार्बन रजिस्टर है ना, या कलर कोडिंग बोलते हैं इसको। देखो, इस टाइप का जो रजिस्टर होता है वो कॉम्पैक्ट साइज का होता है, छोटा साइज का होता है, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं।
ये इस तरीके से, इसमें बैंड्स होते हैं ऐसे 1 2 3 4 बैंड वाला पढ़ना रहता है हमें, 1 2 3 4 बैंड। समझ में आ रहा है? अलग अलग कलर का 4 बैंड आपको दिखाई देगा, 1 2 3 4। इसमें जो पहला और जो दूसरा नंबर होता है ये हमें मैग्नीट्यूड देता है। पहला और दूसरा जो नंबर होगा ये हमें मैग्नीट्यूड देगा रेजिस्टेंस का। तीसरा वाला जो होता है ये हमें मल्टीप्लाई देता है, या ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डर देता है। फोर्थ वाला जो होता है ये टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस मतलब कि वेरिएशन, जो वैल्यू है उसके आसपास कितना वेरिएशन है, ये हमें देता है वेरिएशन परसेंटेज में, है ना, इन परसेंटेज अराउंड द वैल्यू। समझ आ रहा है? ये हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड देता है। और ये जो है हमें, देखो इसको टॉलरेंस भी बोलते हैं, और ये हमें देता है मल्टीप्लाई। अभी क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें, ठीक है? ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है? तो इसको लिख लो और इसको याद रखना है कौन सा नंबर क्या देता है, ठीक है? अभी देखेंगे कलर करके तो समझ में आएगा। चलो नोट करो इसको जल्दी से। मल्टीप्लायर को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही बोल सकते हैं। और ये जो होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। 1 और 2 जो नंबर पर जो कलर रहेगा यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, 3 वाले से मल्टीप्लायर मिलेगा, 4 वाले से टॉलरेंस मिलेगा, मतलब वेरिएशन। ठीक है, लिख लिए। चलो देखते हैं इसको आगे। जैसे यहाँ पर ये जो कलर्स है, क्या क्या कलर्स हो सकते हैं देखो, जैसे कि ये हो सकता है हमारा ये कलर हो सकता है। ठीक है, अगर 1 और 2 पोजीशन पर रहा तो ये हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है? ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऐसे करके। आगे 3, ये 4,
5 6 7 8 9 ऐसे करके ये सब कलर है ना, मैग्नीट्यूड के लिए ये सब नंबर यूज करेंगे। और मल्टीप्लायर में क्या करते हैं, इसी में 10 का पावर में सबको लगा दो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ये मल्टीप्लायर, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद में टॉलरेंस जो होता है, ये मल्टीप्लायर हमें तीसरा डिजिट से मिले, तीसरा वाला कलर से मिलेगा, ठीक है, तीसरा वाला कलर से। टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे अगर गोल्ड रहा तो ±5%, सिल्वर रहा तो ±10%, और अगर नो कलर है तो उस केस में ±20%। ये टॉलरेंस लेते हैं, वेरिएशन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये कौन सा कलर में क्या होगा। ब्लैक का कोड 0 है, ब्राउन का 1 है ना, रेड का 2 है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी सिखाऊंगा, अभी आप इसको नोट करें टेबल को जल्दी से। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमें एक दिया गया है इस तरीके से, इसमें 4 बैंड है, एक पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ऐसे, ठीक है। और ये है ब्राउन कलर में पहला वाला, दूसरा वाला है हमारा सपोज करो येलो, और तीसरा वाला है सपोज करो वायलेट, और ये गोल्ड है लास्ट में। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखो पहला और दूसरा है, यहां पर वायलेट है ना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला और दूसरा से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड को। तो ब्राउन, ब्राउन के लिए क्या है, देखो ब्राउन के लिए 1 है ना, तो 1 लिख दो। येलो के लिए कितना है, 4 है, तो 4 लिख दो। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब मल्टीप्लायर है, उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। वायलेट है, तो वायलेट के लिए कहां पर पहुंचेंगे, ये वायलेट के लिए क्या है, 10 की पावर 7 मल्टीप्लायर, प्लस माइनस गोल्ड के लिए कितना था, 5%, तो ये आ जाएगा रजिस्टर। समझ आ रहा है। ऐसे आप कुछ भी अपने हिसाब से बना के देख सकते हो। जैसे एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मान लो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो सिल्वर है आपकी बात, ठीक है, ये हमारा व्हाइट है, और ये मान लो रेड है, और ये मान लो ग्रीन है, ठीक है। तो व्हाइट के लिए क्या लिखेंगे, 9, रेड के लिए कितना लिखेंगे, 2, और ये मल्टीप्लायर 10 की पावर, ग्रीन के लिए कितना आ जाएगा, यहां पर देखना है 5, और प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना आ जाएगा, 10%। तो ये आंसर है। इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। और जो यहाँ पर है उसे 10 के पावर में लिख देंगे, 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, याद है। अब ये हमें ये ऑर्डर कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक होता है, इसको याद रखने का ट्रिक होता है। इसको कैसे याद रखना है, देखो इसको इस ट्रिक से याद रखना। बीबी रॉय
ठीक है, बीबी रो है, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक है। तो जो जो कैपिटल में लिखा गया है वही वही यहाँ पर यूज होगा। जैसे बीबी ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, यहाँ पर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इसका कोई मतलब नहीं है ना क्योंकि ये स्मॉल में लिखा है। यहाँ भी ले लो वायलेट, फिर ये ग्रे आ जाएगा, ये व्हाइट आ जाएगा। ऐसे क्लियर है? 10 कलर है टोटल, 0 से 9 तक। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, इस ट्रिक से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए। हो गया। देखो जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। मान लो ये ऐसे देते हैं, येलो पहला वाला कलर, दूसरा वाला वायलेट, कुछ भी मान लो वायलेट, तीसरा वाला ब्राउन मान लो, चौथा वाला गोल्ड मान लो। चलो इसमें क्या हो जाता, करो अपने अपने में।
तो येलो के लिए क्या लिखते, देखो येलो के लिए नंबर क्या लिखते, 4 है ना, और वायलेट के लिए 7, तो याद आता 4 7 इनटू मल्टीप्लायर ब्राउन से आता, ब्राउन वाला के लिए कितना आ जाता मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, याद आता 10 की पावर 1 प्लस माइनस 5%, ये आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस 5%। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अगले क्लास में किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, करंट एंड वोल्टेज लॉ। हो गया। कल ग्रुप में बता दिया जाएगा आपको, मुझे उसका जानकारी नहीं है।